अभी हमने भजन सुना कि 4 प्रकार के आदमी इस संसार में होते हैं। आदमी दिखने में तो एक प्रकार का है, सबकी नाक एक है, आंख 2 है, मुंह एक है, कान 2 है, देखने में एक प्रकार का है। पर संत ने ये अंदर झांक कर देखा तो बाहर से तो आदमी एक प्रकार का है, पर अंदर से सबकी भावनाएं अलग अलग है। भजन में कहा गया कि 4 प्रकार के आदमी होते हैं, अर्थात 4 प्रकार की भावनाओं को लेकर आदमी जीता है। हर आदमी की अलग अलग भावनाएं हैं, हर आदमी का अलग अलग विचार होता है। एक प्रकार का आदमी होता है जो ये कहता है कि मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, दूसरे का हिस्सा मारने को, हक छीनने को देखता है। भाई भाई का, अभी एक गांव से मेरा आना हुआ, उस गांव में 2 दिन का कार्यक्रम था। बड़े भाई ने छोटे भाई पर मुकदमा दायर कर दिया, छोटा भाई जेल में है, भाई भाई का दुश्मन बन गया। संत कहते 4 प्रकार के आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं। पहला कहता है कि मेरा धन तो मेरा है ही, पर जो पड़ोसी का है, भाई का है, माँ बाप का है, वो भी मेरा, तेरा भी मेरा, दूसरे का हिस्सा भी मेरे हिस्से में, मेरे हक में आ जाए, कब्जा करने को देखता है। कई आदमी देखो, किसी की जमीन खाली पड़ी हुई है तो उसमें अपना टाटी बढ़ाते 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 2-4 हाथ जमीन कब्जा कर ही लेता है। कभी मत कीजिए, कभी भी एक बीता भी दूसरे की जमीन पर कब्जा मत कीजिएगा, ये कर्ज होता है। और जो कर्ज लेकर मरता है, किसी का हक हिस्सा लेकर मरता है, उसको दूसरे जन्म में उसके घर में कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और जो दूसरों को देकर मरता है, वो आदमी दूसरे जन्म में जब जन्म लेता है तो वो पाने के लिए जन्म लेता है। अब अगला जन्म आपको देने के लिए लेना है कि लेने के लिए आपको जन्म लेना है कि देने के लिए जन्म लेना है? लेने देने का संसार है, या तो देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा या लेने के लिए। अगर दे के जाइएगा तो मिलेगा, और लेके जाइएगा तो देना पड़ेगा। हिसाब किताब साफ साफ है, यहाँ कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि अमीर का हिसाब किताब घूस देने से गड़बड़ हो जाए, बन जाए, गरीब का ना बने ना। प्रकृति सबका हिसाब किताब बराबर करती है। कोर्ट कचहरी में, अदालत में हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, 2-4 लाख रुपया भर दीजिए, मर्डर का केस रफा दफा, सब बराबर हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। 2-4-10 लाख दे दीजिए। पर यहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा जो है, यहाँ पर कोई घूस देने की बात नहीं है। भगवान घूसखोर नहीं है कि ले लिए आपका घूस है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी सब गलती माफ। जो पाप कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ता है। चाहे गंगा में स्नान कर लीजिए, चाहे यज्ञ करा लीजिए, चाहे हवन पूजन करा लीजिए, जो आपने पाप किया है उसको, उसका फल भोगना ही पड़ता है। चाहे भगेद करा लीजिए, चाहे अष्टजाम करा लीजिए। बहुत लोग अपने पाप काटने के लिए क्या करते हैं? भगेद कराते हैं, अष्टजाम कराते हैं, शिव चर्चा कराते हैं, सत्संग भजन कराते हैं। पाप सत्संग भजन कराने से, भगेद कराने से कटने वाला नहीं है। कि लेने देने का संसार है, कुछ दे चलो, कुछ ले चलो, कुछ लेकर जाना है, कुछ देकर जाना है। अभी न्यूज सुन रही थी मैं, समाचार 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, सुंदर भजन गायिका, संगीत गायिका, भजन तो कम गाई उन्होंने, गीत ज्यादा गाई, लता मंगेशकर जी। बहुत बड़ी गायिका थी, जिसको भारत कोकिला के नाम से नवाजा गया था।
उनको सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का शरीर कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले छूट गया। उनके पास में अरबों की संपत्ति थी, एक एक गाना का कई लाख रुपया मिलता था। तो आदमी को अगर 1 लाख एक गाना में मिले तो महीना में 10 गाना गाए तो 10 लाख रुपया महीना। और खर्च कितना है, कितना खाएगा, पहनेगा, ओढ़ेगा, तब भी 1 ही लाख खर्च होगा, 9 लाख तो बच गया। ऐसे हर महीना की और जीवन भर की जो कमाई उन्होंने की, बहुत सारी संपत्ति, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बहुत सारा सामान, अरबों की संपत्ति छोड़कर लता मंगेशकर जी इस संसार से खाली हाथ चली गई। जब वो हॉस्पिटल में गई, बीमार हो गई, ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो बहुत सिंपल खाना, सिंपल रहना, एकदम साधारण। और डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ दिन की ये साथी हैं, कुछ दिन बाद इनका शरीर छूट जाएगा, ज्यादा सीरियस हो गई थी। तब लता मंगेशकर जी ने एक पत्र लिखा, एक सूचना लिखा, एक मतलब समाज के लिए कुछ शब्द लिखा। वो शब्द बड़े पढ़ने लायक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा लता मंगेशकर जी ने हम सबके लिए, कि मेरा एक आलीशान बंगला था, करोड़ों रुपए का है वो बंगला, और उन्होंने शादी नहीं करी थी, बाल ब्रह्मचारी थी, पति बेटा बेटी कोई नहीं उनकी लाइफ में, पर अरबों की संपत्ति। उन्होंने उस कागज में लिखा था समाज संसार के लिए कि मेरा आलीशान बंगला था, पर मैं जब बीमार हुई तो मुझे हॉस्पिटल के एक कमरे में रखा गया। बंगला महल छोड़ के, जिंदा में लोग तो मरने के बाद निकलता, जीते जी मुझे हॉस्पिटल के एक कमरे में रहना पड़ रहा है। वहां मेरा एसी बंगला इतना सुंदर, पर मुझे हॉस्पिटल के एक कमरे में जीना पड़ रहा है क्योंकि मैं बीमार हो गई। मेरे पास बहुत कीमती कीमती साड़ी है, 50,000 तक की साड़ी है, 1 लाख रुपए की कीमत की साड़ी है, इतनी सारे कपड़े हैं, पर मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एक छोटी सी गाउन पहनना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा उस गाउन की कीमत 100 रुपए है। मेरे घर में बहुत सुंदर सुंदर पकवान है, भोजन बनाने वाली है जो एक दिन में बहुत सुंदर हजारों रुपए की थाली तैयार करती थी, भोजन बनाती थी, पर यहाँ मुझे हॉस्पिटल में सिर्फ नमक की 2 बूंद से पेट भरना पड़ रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी लाचारी कि हमने करोड़ों अरबों की संपत्ति तो कमा लिया, पर शरीर में बीमारी लग गया तो डॉक्टर कहता नहीं, चीनी नहीं खाना है, मिठाई नहीं खा सकते आप, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। अब मिठाई घर में है पर मिठाई नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं। घर में बढ़िया बढ़िया नमकीन बना, समोसा आया, डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर हाई है, आप समोसा नहीं खा सकते, तेल वाला आइटम नहीं खा सकते, आप हार्ट के मरीज हो। चीज है पर हम खा नहीं सकते। और जिसके पास चीज नहीं है वो खाने के लिए तरसता है, जिसके पास चीज नहीं है वो खाने के लिए तरसता है, काश हमारे पास होता। और जिसके पास है वो खा नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर मना किया, उसको चीनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। कितनी विडंबना है। गरीब सोचता है कि क्या हम खाएं तो भूख मिट जाए, और अमीर सोचता है कि क्या हम खाएं तो भूख लग जाए, भूख ही नहीं लगती। जिसके पास बहुत बड़ा घर है तो जन नहीं है। एक घर में मेरा कार्यक्रम होता है, लगभग 4-5 साल से हो रहा है, बरखी के उपलक्ष्य में हर साल बुलाते हैं, एक दिन का रखते हैं। बहुत बड़ा घर, 12 कमरे का घर है, पक्का घर,
3 बेटा 3 बहू, तीनों बेटा सर्विस में है, बाहर रहते हैं। बूढ़े माता पिता घर में रहते हैं और साल में एक बार बेटा बहू आते। 12 कमरे का घर, लेकिन घर में आदमी नहीं। घर है तो आदमी नहीं, और जहाँ बहुत आदमी है, परिवार बहुत बड़ा, वहां पर घर नहीं है, छोटा सा एक कमरा, उसी में सारे लोग रहते हैं। खाना है तो भूख नहीं है, अब भूख है तो खाने को नहीं है। घर बड़ा है तो जन नहीं रहने के लिए, और जिस घर में जन है, परिवार है, तो घर नहीं है। बिस्तर बहुत सुंदर डल्लब का, पर नींद नहीं आती, और जिसको नींद बहुत आती उसके घर में टूटी खाट है, फटी गुदड़ी है, उसके घर में बिस्तर नहीं। दोनों चीज बड़े भाग्य से होता है। धन होना ये भाग्य की बात है, पर सौभाग्य की बात है धन के साथ धर्म होना। भूख के साथ, भोजन के साथ अगर आपको नींद आ जाती है तो ये सौभाग्य है। बिस्तर के साथ अगर आपको नींद आ जाती है, भोजन के साथ भूख लग जाती है, तो ये सौभाग्य की बात है। बिस्तर होना बड़ी बात नहीं, बिस्तर के साथ नींद होना बड़ी बात। भोजन 56 प्रकार का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भोजन के साथ भूख का होना बड़ी बात है। बड़े बड़े लोगों को भूख नहीं लगती, कम लगती है। जितने बड़े हो जाइएगा, आपको नींद और भूख, दो चीज कम हो जाएगी। जब जब धन बढ़ता है, दो चीज घटती है, भूख और नींद। अगर किसी के जीवन से भूख और नींद घट रही तो सोच लीजिए वो अमीर बन रहा है। लेकिन भूख और नींद से बढ़कर सुख धन में नहीं है। जिसको नींद आती हो बढ़िया 6 घंटा 8 घंटा, अब भूख लगती हो, उससे बड़ा सुखी कोई होगा? टेंशन फ्री जीवन जो जीता हो। आज तो धनी धनी लोग जितने हैं वो ज्यादा टेंशन में जीते हैं, ज्यादा डर डर के जीते हैं। कहीं कोई किडनैप ना कर ले, कहीं कोई मर्डर ना कर दे। डर है क्योंकि इतना पैसा है, इतना रुपया है, इतना धन है, तो डर डर के जीते हैं। अमीर लोग सुखी नहीं है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, शरीर से दुखी है, सिर में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, आंख में दर्द, किसी को कान में दर्द, किसी को दांत में दर्द, कोई ना कोई दर्द से जूझ रहा है। शरीर दुखों की खानी है। कबीर साहब ने कहा है, बहुत दुख दुख की खानी। ये शरीर दुख की खानी है। तो लोगों ने कहा, महाराज बचेंगे कैसे? बचने का उपाय भी आप बताइए। जब ये दुख की खानी है, तो इस दुख की खानी से बचने का उपाय क्या है? कबीर साहब ने कहा, जब बची हो तब राम ही जानी। आप राम को जान जाओगे कि राम कौन है। कौन है राम? दशरथ का बेटा राम की बात कबीर साहब नहीं करते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। कबीर साहब का राम रमैया राम, चेतन राम, आत्मा राम था, जो सब में रम रहा है, सबके अंदर वास कर रहा है। ब्राह्मण के अंदर भी, क्षत्रिय के अंदर भी, वैश्य के अंदर भी, और शूद्र के अंदर, सबके अंदर राम है। सबके अंदर परमात्मा का वास है। पर कर्म से कोई महात्मा बन जाता है, कोई धर्मात्मा बन जाता है, और गलत कर्म करके कोई दुष्टात्मा बन जाता है, पापात्मा बन जाता। कर्म से ही होता है। अगर आप अच्छा कीजिएगा तो धर्मात्मा बन गए, आप अच्छा कर्म किए तो परमात्मा बन गए। आत्मा में ही विशेषण लगता है, धर्मात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, तो ये सब विशेषण हैं। संत कहते हैं कि आप चाहे जितना धन कमा लीजिए,
पर रहना एक कमरे में ही होगा। दुनिया में आए खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती। आज आदमी सोचता है मेरा स्टेट बैंक है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक है, किसी का देना बैंक है और बैंक है। तो कितना बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कितना बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अर्थात कितना वहां पर हम जमा कर सके, 10 लाख 20 लाख 50 लाख। संत कहते हैं दुनिया में आए खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना यारो कफन में जेब और कब्र में अलमारी नहीं होती। कफन में जेब नहीं है, कितना ही धन कमा लीजिए। लता मंगेशकर जी ने लिखा कि मेरे पास इतना धन था पर मुझे एक हॉस्पिटल के कमरे में रखा गया। मेरे पास इतने सारे कपड़े थे कि कमरा भर रहा था, अलमारी नहीं पूरा कमरा भर के कपड़ा था। पर मुझे हॉस्पिटल में ये ऊंची ऊंची साड़ी नहीं, एक छोटी सी गाउन फ्रॉक पहनने को दिया गया कि कौन धुलेगा कीमती साड़ी। खाने को इतना सारा पर कुछ नहीं, नमक की 2 बूंद। इसलिए धन कमाओ पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए। इसलिए संत कहते हैं, बड़ा ही सुंदर भजन है, संग चली सोई धन है संतो छूट जाए जग माया। संग चले सोई धन है संतो छूट जाए जग माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है संतो छूट जाए जग माया। संत कहते हैं जो साथ में जाए वो धन है और जो छूट जाए वो माया है। तो आप लोग धन इकट्ठा कर रहे कि माया? छूटने वाली चीज अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो माया ही जोड़ रहे हैं। और अगर आप लोग साथ में जाने वाले धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे गुरु सेवा, भक्ति, दान, धर्म, सत्संग, भजन, और सुबह उठकर ध्यान जरूर कीजिए। बहुत लोगों का स्वभाव होता है सुबह से उठते हैं और बस बात करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं। एक व्रत आज ले लीजिए कि सुबह हम 2 घंटा मौन व्रत रखेंगे। मौन मतलब चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। सुबह उठकर बोलना नहीं किसी को, मन ही मन जाप कीजिए, मन ही मन सुमिरन कीजिए, मन ही मन ध्यान कीजिए। 2 घंटा हम अपने अंदर आत्मा के लिए दिए। 12 घंटा तो हम बाहर के लोगों के लिए टाइम देते, पर 2 घंटा हम अपने ध्यान साधना के लिए। सुबह का समय बोलना नहीं किसी को, किसी से स्तुति विनती ध्यान साधना सब करने के बाद फिर बोलिए। मौन हो के, जरूरी हो बहुत बोलना तो बोल सकते हैं, बहुत जरूरी हो तो बोल सकते हैं। तो संत कहते हैं जग में 4 प्रकार का आदमी होता। पहला प्रकार का आदमी मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा। आदमी सोचता उसका हिस्सा भी, उसका धन भी मेरे नाम हो जाता, कितना अच्छा होता। बेटा सोचता है माँ बाप के नाम में जो जमीन है, मकान है, जीते जी के वाला हम अपने नाम में कर लेते, नहीं तो मर गए तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आजकल बेटा बोलते माई, माताजी, पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी संपत्ति हमारे नाम में कर दीजिए। आदमी का ध्यान किधर है? माँ बाप पर नहीं है, माँ बाप की संपत्ति पर है। बेटा का ध्यान माता पिता की सेवा में कम है पर संपत्ति में ज्यादा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, अगर शरीर छूट गया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो जीते जी बहुत बेटा अपने नाम में करवा लेते हैं। जहाँ 4-5 बेटा है वहाँ एक बेटा तो कोई बात नहीं, वो सोचता है माँ बाप के मरने के बाद में तो मेरे नाम में होने वाली है। एक ही बेटा हूँ लेकिन 4-5 बेटा है, तो बेटा क्या कहते हैं कि जीते जी बंटवारा कर दीजिए, मरने के बाद लड़ाई होगी, इससे अच्छा आप पहले ही बांट दीजिए। संत कहते हैं पहला प्रकार के सोच का आदमी, विचार का आदमी कि मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला प्रकार का आदमी ठीक नहीं है। दूसरा प्रकार का आदमी क्या है?
मेरा तो मेरा, तेरा तेरा। ये थोड़ा ठीक है ना भैया, मेरा मेरा, आपका आपका, जितना मेरे पास है वो मेरा है, आपका आपका। ये ठीक है कि हम अपने अपने हक में रहें, हिस्से में रहें, अपने अपने धर्म में रहें कि आपका तो आपका भैया, हमारा तो हमारा, क्यों हम आपका संपत्ति को हड़पें। ये थोड़ा ठीक है। पर तीसरा प्रकार का आदमी भी है कि मेरा तो मेरा, पर जो मेरा है वो भी तेरा। तीसरा प्रकार का आदमी क्या कहता है कि भाई मेरी संपत्ति तो मेरी है, पर मुसीबत पड़ जाए, तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, माँ बाप हो, अगर मुसीबत पड़ जाए तो ये तन, ये मन, ये धन आपके इस जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए काम आ जाए। कई आदमी होता है अपने दोस्त के लिए दोस्त जान दे देता है, अपने माँ बाप के लिए कितने बेटे हैं जो सेवा के लिए साहेब अपना शरीर अंग दान कर देते हैं। एक बेटी, भारत की घटना बताती मैं, एक लड़की जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी दान किया, अभी उसकी शादी नहीं हुई, 24 साल की लड़की, पिताजी का किडनी फेल हो गया, 2 भाई, एक बेटी, पत्नी, सब परिवार में। डॉक्टर ने कहा कि इनका एक किडनी खराब हो गया। बेटा ने कहा हम अपनी किडनी नहीं देंगे, पत्नी ने कहा हम अपनी किडनी नहीं देंगे, पर बेटियां माँ बाप की बड़ी प्यारी होती है और पिता सबसे ज्यादा बेटी को चाहता है, और महिलाएं, माताएं सबसे ज्यादा बेटा को चाहती है, बेटा सबसे ज्यादा प्रिय है। अब पिता को बेटियां प्यारी होती है। बेटी ने कहा मैं अपने पिताजी को, 23 साल की बेटी, शादी नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, उसने अपने पिताजी को किडनी दान दिया, अपना एक किडनी दे दिया कि मेरे पिताजी को एक किडनी। तो मेरा तो मेरा, फिर मेरा भी तेरा। अगर ये जीवन आपके काम आ जाए, ये संपत्ति आपके काम आ जाए, किसी के मुसीबत के काम आ जाए। कल न्यूज देख रही थी मैं, समाचार, उसमें एक महिला बहुत गरीब, बकरी चराने का काम करती है, समाचार, उसने 50,000 रुपये मजदूरी कर करके जोड़ के रखा था, उसको हॉस्पिटल में दान दिया कि इस हॉस्पिटल में एक बिस्तर की व्यवस्था हो जिसमें कोई मरीज आकर यहाँ पर बिस्तर में सो सकता, मेरे तरफ से एक बिस्तर दान। कितना बड़ा ध्यान। आज अमीर अमीर लोग हैं, बेटा के नाम से संपत्ति छोड़ के जाते हैं, बहू के नाम से, पर समाज के कल्याण के लिए कोई कोई बिरला होता है जो दान करके जाता है। कितने संत ऐसे होते हैं जो अपने नाम से जमीन दान कर देते कि मेरे नाम से एक आश्रम बन जाए, 1 कट्ठा जमीन दान दे दिए, 2 कट्ठा जमीन, कोई सत्संग हाल बनवा देते हैं, कोई कमरा बनवा देता है। आदमी नहीं रहता, पर आदमी की खुशबू समाज में रह जाती, आदमी का कर्म रह जाता है। इसलिए एक भजन में कहा गया है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान तो बदलते रहते, पर उनकी खुशबू, उनके कर्म समाज में रह जाते हैं। हम ऐसा काम करें कि समाज में हमारा नाम रह जाए। तो संत कहते हैं तीसरा प्रकार का वो आदमी है जिसका जीवन समाज के कल्याण में, समाज की सेवा में लग जाए। और चौथा प्रकार का व्यक्ति क्या कहता है, चौथा प्रकार का संत क्या कहता है कि ना तेरा ना मेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। मेरा नहीं कहते हम, फलाने जगह मेरा घर है, बंगला है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तो कहने को है कि मेरा घर है,
पर सच में मेरा घर कहाँ है? चिड़िया रैन बसेरा, ये आत्मा रूपी चिड़िया उड़ जाएगी तो कहाँ उसका बसेरा होगा, कुछ कह नहीं सकते। अभी जब तक है तब तक मेरा है,